गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि पार्टिकल इन ए 1D रिजिड बॉक्स। ओके, जब पार्टिकल 1D रिजिड बॉक्स में होगा या 1D इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में होगा तब वहाँ पे उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी वो हमने पहले ही देखा हुआ है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स। तो हमने यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स लिया हुआ है जिसके ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है और एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग उस बॉक्स की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। वो लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी। अलोंग एक्स एक्सिस उस बॉक्स की लेंथ ए होगी, अलोंग बी एक्सिस उस बॉक्स की लेंथ बी होगी, अलोंग वाई एक्सिस उस बॉक्स की लेंथ बी होगी, अलोंग जेड एक्सिस उस बॉक्स की लेंथ सी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम उस बॉक्स की जो साइड्स है वो कितने कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब उस बॉक्स में पार्टिकल है। ओके, वो जो 3D बॉक्स है उस बॉक्स में पार्टिकल ट्रैप हुआ है तो इनसाइड बॉक्स पोटेंशियल कितना होगा, इनसाइड बॉक्स पोटेंशियल 0 होगा। ओके, इनसाइड बॉक्स पोटेंशियल 0 होगा और एल्सवेयर मतलब बॉक्स के बाउंड्री पे या आउटसाइड बॉक्स जो भी पार्टिकल का पोटेंशियल होगा वो इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, पोटेंशियल 0 है इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल मूविंग है, उसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इस तरह से आएंगे। पोटेंशियल 0 कहाँ पे, 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, 0 लेस देन वाई लेस देन बी, 0 लेस देन जेड लेस देन सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा पार्टिकल का, 0 होगा। और देखिए यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनाइट कहाँ पे होगा, एल्सवेयर। मतलब बाकी सभी जगह पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, इन्फिनाइट होने वाला है। अब जो पार्टिकल बॉक्स में है उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होगा। तो वो वेव इक्वेशन हम देखते हैं, हम सभी को पता है वो वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस वी ऑफ साई इक्वल टू 0। ओके, जो ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है फॉर द पार्टिकल विच इज ट्रैप इनसाइड दैट बॉक्स हैविंग साइड्स ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लैप्लास ऑपरेटर है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा वाई स्क्वायर प्लस डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई इक्वल टू 0। ओके, लेकिन जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है उसके लिए पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो यहाँ पे सिंपली हम वो पोटेंशियल 0 पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा वाई स्क्वायर प्लस डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा जेड स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी ई माइनस 0 ई अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन हमें मिला है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो साई वो तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। ओके, तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। देखिए एक्स वाई जेड, लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है साई 1 जो x पे डिपेंड है, एक फंक्शन है साई 2 जो y पे डिपेंड है और एक फंक्शन है साई 3 जो z पे डिपेंड है। मतलब इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साई इक्वल टू साई 1 साई 2 साई 3। अब साई की जगह मैं क्या करूँगा कि साई 1 साई 2 साई 3 ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, डैबा स्क्वायर साई 1 साई 2 साई 3 डैबा एक्स स्क्वायर अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस डैबा स्क्वायर अपॉन डैबा वाई स्क्वायर साई 1 साई 2 साई 3 प्लस डैबा स्क्वायर अपॉन डैबा जेड स्क्वायर साई 1 साई 2 साई 3 प्लस 2m e
अपॉन एच कट स्क्वायर, साई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, साई 1 साई 2 साई 3 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, ओके, और साई 1 ही एक्स पे डिपेंड है, बाकी साई 2 साई 3 यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे साई 1 साई 3 कांस्टेंट होंगे, सिमिलरली यहाँ पे साई 1 साई 2 कांस्टेंट होंगे, ओके, कांस्टेंट टू डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साई 2 साई 3 डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, साई 1 साई 3 डैबा स्क्वायर साई 2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, साई 1 साई 2 डैबा स्क्वायर साई 3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर, ओके, प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई 1 साई 2 साई 3 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि थ्रू आउट साई 1 साई 2 साई 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, साई 1 साई 2 साई 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय साई 1 साई 2 साई 3। तो देखिए यहाँ पे साई 1 साई 2 साई 3 से डिवाइड किया तो साई 2 साई 3 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 अपॉन साई 1 यहाँ पे बचेगा, डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, 1 अपॉन साई 2 बचेगा, डैबा स्क्वायर साई 2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन साई 3 बचेगा, तो डैबा स्क्वायर साई 3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर प्लस अभी देखिए यहाँ पे साई 1 साई 2 साई 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड साई 1 साई 2 साई 3 किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। और 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन साई 1 डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई 2 डैबा स्क्वायर साई 2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई 3 डैबा स्क्वायर साई 3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, और 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर को हम कंसिडर करेंगे के स्क्वायर, इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वन अपॉन साई 1 डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई 2 डैबा स्क्वायर साई 2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साई 3 डैबा स्क्वायर साई 3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ओके। सभी डिफरेंशियल का कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ओके, एक्स का कुछ अलग कांस्टेंट होगा, वाई का अलग होगा, जेड का अलग होगा, तो उसे हम कंसिडर करते हैं k1 k2 k3 यहाँ पे, ओके। मतलब क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है उसका कांस्टेंट हम कंसिडर कर रहे हैं k1 स्क्वायर, ओके, मतलब वो निगेटिव आ जाएगा, तो इसका क्या कंसिडर कर रहे हैं माइनस k2 स्क्वायर, इसका कंसिडर कर रहे हैं माइनस k3 स्क्वायर, तो इन सभी की एडिशन क्या होगी माइनस k स्क्वायर, मतलब k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा k स्क्वायर, ओके। यहाँ तक क्लियर है, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा k स्क्वायर, मतलब मैंने इसे कंसिडर किया है माइनस k1 स्क्वायर, इसे कंसिडर किया है माइनस k2 स्क्वायर, इसे कंसिडर किया है माइनस k3 स्क्वायर, ओके। मतलब यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिल रहे हैं इक्वेशन के। देखिए जैसे फर्स्ट वाला क्या फॉर्म होगा, 1 अपॉन साई 1 डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा स्क्वायर साई 1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर, 1 अपॉन साई 2 डैबा स्क्वायर साई 2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस k2 स्क्वायर
ओके, और एक क्या फॉर्म आ रहा है 1/साई3 डैबा स्क्वायर साई3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर इक्वल टू -k3 स्क्वायर। ये 3 हमें इक्वेशन मिल रही। देखिए यहाँ पे साई1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड चेंज हुई मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस से अंदर आया तो प्लस होगा, मतलब हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है डैबा स्क्वायर साई1, ओके यहाँ पे साई1 है, डैबा स्क्वायर साई1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है डैबा स्क्वायर साई1 अब डैबा स्क्वायर साई2 अपॉन डैबा वाई स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई2 इक्वल टू 0। और जो थर्ड वाला जो इक्वेशन होगा वो हमें क्या मिलेगा डैबा स्क्वायर साई3 अपॉन डैबा जेड स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर साई3 इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन मिल रहे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन हम फर्स्टली सॉल्व करेंगे, उसके बाद सिमिलरली रिजल्ट बाकी दोनों इक्वेशन का होगा। फर्स्ट इक्वेशन हम देख लेते, डैबा स्क्वायर साई1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई1 इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता है वो सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन साई1 इक्वल टू a1 साइन k1x प्लस b1 कॉस k1x। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा a1 साइन k1x प्लस b1 कॉस k1x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डैबा स्क्वायर साई1 अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई1 इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये वाला होगा। अब यहाँ पे जो a1 और b1 क्या है कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसके हमें क्या करनी पड़ेगी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस ये वाली होने वाली, ओके व्हेन। अब यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 साई क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 साई क्या होगा, मतलब वहाँ पे बाउंड्री पे क्या होगा फंक्शन 0 होगा, मतलब यहाँ पे साई1 0 होगा। यहाँ पे हमने 0 प्लस ये वाला 0 हुआ तो साइन 0 0, ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0 प्लस b1, क्योंकि cos 0 क्या होगा 1 होगा, मतलब हमें b1 की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, b1 की वैल्यू मिल रही है 0। ओके, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 0 मिल रही, तो वही वैल्यू हमने इस सॉल्यूशन में यदि पुट की तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा साई1 इक्वल टू a1 साइन k1x। क्या सॉल्यूशन मिल रहा है हमें साई1 इक्वल टू a1 साइन k1x। अब इस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है एट x इक्वल टू a। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है एट x इक्वल टू a, तब क्या होगा बाउंड्री पे क्या होगा साई1 0 होगा। यहाँ पे साई1 हमने 0 पुट किया तो a1 साइन x की जगह हमें क्या करना है a पुट करना है k1a। ओके, अब यहाँ पे देखिए a1 इंटू साइन k1a, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो रहा है, लेकिन a1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने यदि a1 भी 0 पुट किया तो ये सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि b1 ऑलरेडी 0 है, a1 पुट किया तो सॉल्यूशन भी 0 हो जाएगा। तो इसके कारण साई1 यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। साई1 0 है, इसका मतलब क्या है कि बॉक्स में पार्टिकल नहीं है। ओके, लेकिन बॉक्स में पार्टिकल है तो इसके लिए a1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक ही बचा है साइन k1a इक्वल टू 0। मतलब k1a की वैल्यू कितनी होगी n1 पाई। k1a की वैल्यू कितनी होगी n1 पाई, और जो n1 की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमें k1 की वैल्यू मिलेगी। k1 की वैल्यू क्या है n1 पाई अपॉन a, तो k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी n1 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, और पहले से हमारे पास जब सेकंड और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके भी सिमिलरली सॉल्यूशंस होंगे।
मतलब उसके भी सिमिलर K2 K3 की वैल्यूज होंगी। K2 स्क्वायर क्या होगा फिर यहाँ पे N2 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और K3 क्या होगा, K3 स्क्वायर क्या होगा N3 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यूज कौन सी मिली है, K1 स्क्वायर की वैल्यू मिली, K2 स्क्वायर की वैल्यू मिली और K3 स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब तीनों वैल्यू की जो एडिशन होगी K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर और K3 स्क्वायर, इन तीनों की एडिशन हमने क्या कंसिडर की K स्क्वायर, और K स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या कंसिडर किए 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब K1 K2 और K3 तीनों की यदि हमने एडिशन की तो यहाँ पे पाई कॉमन है, तो सिंपली 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू पाई, यदि हमने कॉमन लिया पाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये होगा। और यहाँ पे हम सिंपली एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इन ब्रैकेट n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एनक्लोज्ड इन ए 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमें इक्वेशन मिले थे उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा psi1 इक्वल टू a1 साइन k1x। ओके, जो psi2 होगा वो क्या होगा a2 साइन k2y। psi3 क्या होगा a3 साइन k3z। ओके, और k1 k2 और k3 की वैल्यूज हमारे पास है, तो इसकी वजह से यहाँ पे psi1 हमें यदि इक्वेशन नॉर्मलाइज किया तो क्या मिलेगा √2 अपॉन ए साइन k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k1 की वैल्यू n1 पाई अपॉन ए एक्स। ओके, सिमिलरली psi2 क्या होगा √2 अपॉन बी साइन n2 पाई अपॉन बी वाई। सिमिलरली psi3 क्या होगा √2 अपॉन सी साइन n3 पाई अपॉन सी जेड। ये इक्वेशंस हो गए psi1 psi2 psi3। और हमारे पास जो लास्ट एनर्जी का फॉर्मूला है वो ए वाला फॉर्मूला है। ओके, फॉर ग्राउंड स्टेट मतलब E यहाँ पे n1 n2 n3 होगा, तो इसके लिए मैं दोबारा ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इन ब्रैकेट n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो कितनी होगी E111। ओके, मतलब n1 की वैल्यू 1 पुट करनी, n2 की वैल्यू 1 पुट करनी, n3 की वैल्यू 1 पुट करनी। मतलब जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो हमें क्या मिलेगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, ओके सॉरी, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो क्या रहने वाली है, उसके कॉम्बिनेशंस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल n1 n2 n3। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो क्या है 111। तो सेकंड के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 112 121 211। ओके, और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी उसके लिए जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो क्या रह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 2 2 2 1 2 1 2, इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेंगे। और जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी उसके लिए कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है। फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट थी उसकी भी वैल्यूज सेम थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।